हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में फिजिक्स के महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि केंद्र व राज्य की सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट कर दें। पहला क्वेश्चन है, हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? ब्रिकवेट ने हेलीकॉप्टर का आविष्कार किया था। रडार के आविष्कारक थे टेलर एवं यंग। रडार के आविष्कारक थे। नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुआ जिन्होंने खोज की थी। अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट की खोज की थी। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं बेंजामिन फ्रैंकलिन। तड़ित चालक के आविष्कारक हैं। टेलीविज़न टीवी का आविष्कार किसने किया था? जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? रोंटगन ने एक्सरे का आविष्कार किया था। टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज का आविष्कार किया था। गैस इंजन की खोज किसने की? डैमलर ने गैस इंजन की खोज की थी। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहीमर ने परमाणु बम का विकास किया था। प्रक्षेपास्त्र का विकास किसने किया? वर्न वॉन ब्रॉन ने प्रक्षेपास्त्र का विकास किया था। हाइड्रोजन बम किसने विकसित किया? एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम विकसित किया। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? टी एच मेमन ने लेज़र का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? नोल और रुस्का ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। जेम्स वाट ने वास्प इंजन की खोज की थी। जे एल बेयर्ड ने टेलीविज़न की खोज की थी। ए जी बेल ने टेलीफोन की खोज की थी। जे पार्किंस ने पेनिसिलिन। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कंप्यूटर का जनक समझे जाने वाले व्यक्ति हैं। बेबेज कंप्यूटर के जनक हैं। जेट इंजन का आविष्कार किसने किया? फ्रैंक व्हिटले ने जेट इंजन का आविष्कार किया था। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? ग्राहम बेल को माइक्रोफोन का आविष्कारक माना जाता है। स्कूटर के आविष्कारक हैं ब्रॉड शो। स्कूटर के आविष्कारक हैं। नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है एनरिको फर्मी। नाभिकीय रिएक्टर के खोज करता है। वायरलेस का आविष्कार किसने किया? मार्कोनी ने वायरलेस का आविष्कार किया। फाउंट पेन के आविष्कारक कौन थे? वाटरमैन फाउंट पेन के आविष्कारक थे। निम्नलिखित में से अलेक्जेंडर ग्राहम बेल द्वारा किसका आविष्कार किया गया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं सोल्स। टाइपराइटर के आविष्कारक हैं। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं डेवी। सेफ्टी लैंप के आविष्कारक हैं। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं थॉमस अल्वा एडिसन। विद्युत बल्ब के आविष्कारक हैं। बैरोमीटर का आविष्कार किसने किया था? एवांगेलिस्ता टोरिसेली ने बैरोमीटर की खोज की थी। इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? एकर्ट एवं मोसली ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किया था। एलईडी का आविष्कार किसने किया? निक होलोनियाक ने एलईडी का आविष्कार किया था। मशीन गन का आविष्कार किया गया था जेम्स फकल द्वारा। मशीन गन का आविष्कार किया गया। सेफ्टी रेजर का आविष्कार किसने किया? जिलेट ने सेफ्टी रेजर का आविष्कार किया। पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फ़ारेनहाइट ने पारद थर्मामीटर का आविष्कार किया था।
मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मार्टिन कूपर ने मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किया था। बैटरी का आविष्कार किसने किया? वोल्टा ने बैटरी का आविष्कार किया था। निम्नलिखित में से गलत युग्म को चिह्नित करें। ऑप्शन देखते हैं। मैडम क्यूरी डायनामाइट। ऑप्शन ए गलत युग्म है। डायनामाइट की खोज अल्फ्रेड नोबेल ने की थी। टेलीविजन की खोज जे.एल. बेयर्ड ने की थी। स्टीम इंजन की खोज जेम्स वाट ने की और टेलीफोन की खोज अलेक्जेंडर ग्राम बेल ने की थी। तो ऑप्शन ए गलत युग्म है। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ ने डीजल इंजन का आविष्कार किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने किसका आविष्कार किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। वर्षा की अम्लता इसके द्वारा मापी जाती है। पीएच मीटर के द्वारा वर्ष की अम्लता मापी जाती है। पायरोमीटर निम्न अंकित के नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। उच्च तापमान पायरोमीटर से उच्च तापमान मापते हैं। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? सोनार का। सोनार यंत्र का प्रयोग महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किया जाता है। निम्न अंकित में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। मैनोमीटर दाब को मापता है। कार्डियोग्राफ हृदय गति को। कार्बोरेटर आंतरिक दहन इंजन को। सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता। तो ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। एनीमोमीटर वायु की चाल को मापता है। एमीटर विद्युत धारा को। पायरोमीटर उच्च ताप को। टैक्योमीटर दबांतर को। तो ऑप्शन सी सुमेलित नहीं है। सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता मापी जाती है। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है समान तापमान बनाए रखना। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? गैसों के दाब की। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है? हाइग्रोमीटर। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? लैक्टोमीटर से दूध के घनत्व को मापा जाता है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है? अल्टीमीटर से ऊंचाई नापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? सिस्मोग्राफ से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। कार्बोरेटर का उपयोग होता है पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करने में। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है एसी को डीसी में बदलने के लिए। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? एक्टियोमीटर। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? स्ट्रेबोस्कोप से। रडार उपयोग में आता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को। कुलिज नलिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है? एक्स किरणों को। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिक्टेशन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को कहा जाता है डिक्टाफोन। हाइग्रोमीटर किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? वायुमंडल में व्याप्त आर्द्रता को। साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कणों को ऊर्जा प्रदान करती है। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है ऑडियोमीटर। फेदोमीटर का उपयोग किसे नापने में किया जाता है? समुद्र की गहराई को। थर्मोस्टेट का प्रयोजन क्या है? तापमान को स्थिर रखना। व्हीटस्टोन ब्रिज से
क्या मापा जाता है? प्रतिरोध। अति लघु समय अंतरालों को सही सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु घड़ियों का। डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? बैरोमीटर का। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं तापक्रम नापने में। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? एनोड बैरोमीटर का। विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है? एमीटर का। झूठ का पता लगाने वाला यंत्र है पॉलीग्राफ। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर विद्युत चुम्बकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि तीव्रता मापक युक्ति है। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? ऑप्शन देखते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, तो ऑप्शन ए सही मिलान है। फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? ब्लैक बॉक्स। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? काला बॉक्स। वायु की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। एनीमोमीटर के द्वारा वायु की गति मापी जाती है। टैकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? घूर्णन गति के। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में उपकरण या यंत्र दिए हैं और सूची 2 में मापन की गई राशि दी है। एमीटर से धारा मापी जाती है। हाइग्रोमीटर से सापेक्ष आर्द्रता। बैरोमीटर से दाब और स्प्रिंग तुला से भार। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2। ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। रिक्टर स्केल से भूकंपीय तीव्रता मापी जाती है। ब्यूफोर्ड स्केल से हवा की गति मापी जाती है। केल्विन स्केल से परमताप और मिलीबार स्केल से दाब। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। एनीमोमीटर से वायु वेग मापा जाता है। सिस्मोग्राफ से भूकंप मापा जाता है। बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है और हाइग्रोमीटर से आर्द्रता मापी जाती है। इसका आंसर होगा 3, 1, 2, 4। 3, 1, 2, 4 ऑप्शन डी सही आंसर होगा। सुमेलित कीजिए। भूकंप सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। ऊंचाई अल्टीमीटर से। विद्युत धारा एमीटर से और प्रतिरोध ओम से। इसका आंसर होगा 2, 3, 1, 4। 2, 3, 1, 4 ऑप्शन ए सही आंसर होगा। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में यंत्र का नाम है और सूची 2 में राशियां जो में मापते हैं। एनीमोमीटर से वायु की गति मापी जाती है। एमीटर से विद्युत गति। टैकोमीटर से घूर्णन की गति और पायरोमीटर से उच्च ताप। तो इसका आंसर होगा 3, 4, 1, 2 ऑप्शन देखते हैं। 3, 4, 1, 2 ऑप्शन बी सही आंसर होगा। कृष्ण छिद्र सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? एस
चंद्रशेखर ने। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के नियम दिए थे। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? आर्किमिडीज ने लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज की थी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया और स्टेट द्वारा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सबसे पहले अवलोकित किया गया था। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय किसने दिया? आइंस्टीन ने भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया था। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? 9.46 गुणा 10 की घात 12 किलोमीटर। 1 किलो कैलोरी ऊष्मा का मान होता है 4.2 गुणा 10 की घात 3 जूल। 1 मेगावाट घंटा MWH बराबर होता है 3.6 गुणा 10 की घात 9 जूल के बराबर। 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्ग। 1 नैनो सेकंड में होते हैं 10 की घात -9 सेकंड। 1 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -10 मीटर। एक अश्व शक्ति HP में होते हैं 740 वाट। 1 माइक्रोन बराबर है 1/1000 mm के। 1 पिकोग्राम बराबर होता है 10 की पावर -12 G के। फेमटो का अर्थ है 10 का घात खालिस्तान। फेमटो बराबर 10 की घात -15 होता है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य है 1000 मीटर। 1 समुद्री मील खालिस्तान के बराबर होता है 1852 मीटर। 1 फैदम बराबर होता है 1.80 किलोमीटर। 1 मील बराबर होता है 1.61 किलोमीटर। 1 बार बराबर होता है 10 की घात 5 PA। माइक्रोन इसके बराबर होता है 10 की घात -6 MK। 1 किलोग्राम राशि का वजन है 9.8 न्यूटन। एक प्रकाश वर्ष इनमें से किसके सर्वाधिक समीप है? 10 की घात -15 MK। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। प्लांक नियतांक का मान कितना होता है? 6.63 गुणा 10 की घात -34 जूल सेकंड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान MeV में होता है 0.51 MeV। 1 माइक्रोन में कितने मीटर होते हैं? 10 की घात -6। 1 जूल में कितना कैलोरी होता है? 0.24। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ऑप्शन देखते हैं। 1 किलोमीटर में 10 की घात 3 मीटर होता है। 1 मेगामीटर में 10 की घात 6 मीटर होता है। 1 गीगामीटर में 10 की घात 9 मीटर होता है। 1 माइक्रोमीटर में 10 की घात -3 मीटर होता है। ऑप्शन डी सुमेलित नहीं है। तेल का एक बैरल लगभग किसके बराबर है? 159 लीटर के। 6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? लगभग 183 गुणा 10 की घात 7 नैनोमीटर। 1 नैनोमीटर होता है 10 की घात -7 सेंटीमीटर। सूर्य और धरती के बीच की अनुमानित दूरी कितनी होती है? 14.96 गुणा 10 की घात 7 किलोमीटर। 1 डेकालीटर कितना होता है? 10 लीटर के बराबर। अल्बर्ट आइंस्टीन को वर्ष खालिस्तान में भौतिकी का
नोबेल पुरस्कार दिया गया था 1921 में। जे थॉमसन को खालिस्तान की खोज के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ इलेक्ट्रॉन की। पीरे क्यूरी ने हेनरी बैक्वेरेल और अपनी पत्नी मैरी क्यूरी के साथ खालिस्तान से संबंधित खोजों के लिए वर्ष 1903 में भौतिकी में प्राप्त नोबेल पुरस्कार साझा किया था रेडियो धर्मिता में। भौतिकी परिघटना और उसके खोजकर्ता से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से युग्म सही रूप से सुमेलित है। ऑप्शन देखते हैं। जेम्स चैडविक प्रकाश विद्युत प्रभाव, यह सुमेलित नहीं है। अल्बर्ट आइंस्टीन न्यूट्रॉन, यह भी सुमेलित नहीं है। मैरी क्यूरी रेडियम, मैरी क्यूरी ने रेडियम की खोज की थी। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। केवल 3 सही उत्तर है। जेम्स चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की थी और अल्बर्ट आइंस्टीन ने प्रकाश विद्युत प्रभाव को बताया था। जॉर्ज साइमन ओम, जिनके सम्मान में हमारे पास प्रसिद्ध ओम नियम है, किस देश से थे। जॉर्ज साइमन ओम जर्मन देश से थे। तो दोस्तों, यदि हमारी वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।